नमस्कार। सीक्रेट्स ऑफ सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाताल लोक के रहस्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में 3 लोकों का वर्णन मिलता है: धरती, आकाश और पाताल। धरती और आकाश तो सभी को स्पष्ट है, लेकिन पाताल लोक कहाँ है, ये प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों को रोमांचित करता रहा है। पुराणों में कई जगह लिखा है कि पाताल तक पहुंचने के लिए धरती को खोदना पड़ता है, लेकिन ये विवरण शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक माना जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना के अनुसार धरती के हजारों किलोमीटर नीचे जीवन या स्थिर भूमि संभव नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि धरती खोदने का अर्थ किसी कठिन, दुर्गम या अत्यंत दूर क्षेत्र तक पहुंचना था। अब सगर महाराज की कथा को समझते हैं। सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया था, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़ा ढूंढने के लिए उनके पुत्रों ने पूरी धरती पर यात्रा की। कथा में बताया गया है कि उन्होंने धरती को खोदना शुरू किया और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां घोड़ा मिला। ये स्थान वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर क्षेत्र में है। जब ये स्थान आज भी धरती पर मौजूद है, तो इसे पाताल क्यों कहा गया? क्योंकि सगर महाराज और उनके पुत्र अयोध्या क्षेत्र से थे और गंगा सागर उनकी दृष्टि सीमा और यात्रा क्षमता के बाहर था। उनके समय में ऐसी दूरस्थ जगह को पाताल कहा जाता था। इसलिए पाताल का अर्थ पृथ्वी के भीतर नहीं बल्कि क्षितिज से बाहर स्थित क्षेत्र था। अब क्षितिज का सिद्धांत यह बताता है कि हमारी आंखें जितनी दूर तक देख पाती हैं वही धरती कहलाती है, और जो भाग हमारी दृष्टि से बाहर है वे पाताल कहलाता है। इसलिए अयोध्या से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित गंगा सागर उनके लिए पाताल था। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखें। कुंडली में ऊपर आकाश और नीचे पाताल दर्शाया जाता है। पृथ्वी गोल है, इसलिए किसी स्थान का 180 डिग्री विपरीत बिंदु उसके पैरों के नीचे की दिशा में आता है। भारत के कई स्थानों का प्रतिलोमी बिंदु अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के आसपास पड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत का पाताल अमेरिका है और अमेरिका का पाताल भारत। ये रहस्यवादी नहीं बल्कि पृथ्वी की संरचना की गणित है। अब रामायण में अहिरावण की कथा को देखें। कहानी में बताया गया है कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया, पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसने धरती को फाड़कर उन्हें भूमिगत दुनिया में ले गया था, बल्कि संकेत मिलता है कि वे उन्हें दूरस्थ भूमि, समुद्र पार के क्षेत्र या ऐसे भूभाग में ले गया था जो लंका से समय और सूर्य की स्थिति में भिन्न था, इसलिए उसे भी पाताल कहा गया। इन सभी कथाओं का निष्कर्ष एक ही है: पाताल लोक कोई भूमिगत दुनिया नहीं है। पाताल लोक पृथ्वी पर ही है। वह स्थान जहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती, जहां यात्रा कठिन होती है, जो अत्यंत दूर होता है या जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित होता है, उसे पाताल कहा गया। धरती खोदने का उल्लेख भी एक प्रतीक है। ये कठिन यात्रा, अनजाने मार्ग और दूरस्थ क्षेत्रों की तरफ इशारा करता है। इस प्रकार पाताल लोक हमारे पुराणों में एक गहरा भूगोलिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। धन्यवाद। सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें